हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गणित एकेडमी 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, कल हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। मुझे पर्सनली ये मेथड बहुत पसंद है। आइए देखते हैं कैसे और क्यों। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें एक्स या वाई के साथ जो कॉफिशिएंट्स लगे हैं उनमें से किसी भी एक के कॉफिशिएंट को, मतलब कि या तो एक्स के कॉफिशिएंट या वाई के कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि देखो मैं बताती हूँ कैसे। देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं उस इक्वेशन को कर दूं मल्टीप्लाई 3 से, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई 3 से, और मेरी जो सेकंड इक्वेशन है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से। रीजन देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है वो 1 है एंड सेकंड इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है। लेकिन मुझे कोई कॉमन ऐसा कॉफिशिएंट चाहिए जो दोनों में सिमिलर आए। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। तो मुझे इन दोनों जगह पर 3 बनाना है। सेकंड इक्वेशन में तो 3 ऑलरेडी बना हुआ है, तो उस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ताकि y के साथ क्या आ जाए, 3y। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर y को इक्वेट कर रही हूँ, आप लोग x को भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मुझे सपोज कि मुझे x की इक्वेशन को, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 12। अब मैं क्या करूंगी, 4 को भी 12 बनाने की कोशिश करूंगी और 6 को भी। तो उस हिसाब से मुझे फर्स्ट इक्वेशन में 4 को 12 बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से, और सेकंड इक्वेशन में मुझे 6x को 12x बनाने के लिए क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x को या सिर्फ y को नहीं करना। मैंने इक्वेशंस के सामने मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए, दैट मीन्स मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हम इक्वेशंस को करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 4x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12x। और जब y को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 3y। अब हमें राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यस। अब सेकंड इक्वेशन को 1 से करना है, मतलब 1 से करना ना करना एक ही बात है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को क्या लिख रही हूँ, एज इट इज लिख रही हूँ मैं सेकंड इक्वेशन को। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अब देखो, आप देख पा रहे हो कि सेकंड इक्वेशन में आप देख पा रहे हो ये जो 3y और 3y है ये कॉमन आ गया। अब मजे की बात तो अब है कि अब हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स देखो, अगर तो दो इक्वेशंस पे साइन होते हैं सेम, अगर दो इक्वेशंस के साइन सेम हैं तो हमें क्या करना है। देखो यहाँ भी 3y प्लस का, सेकंड इक्वेशन में भी 3y प्लस का है। अगर साइन सेम है तो हमें सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे सेकंड इक्वेशन के सारे साइंस को चेंज करना है। अगर मेरा 6x पहले प्लस का था तो मुझे माइनस करना है, 3y प्लस का था तो उसे भी माइनस कर दूंगी। अब ये जो 27 के नीचे 12 लिखा है इसको भी मैं कर दूंगी माइनस। ओके, इसको भी कर दिया माइनस। अब देखते हैं, अब देखो +3y माइनस 3y तो कट गया। अब हमारी जो इक्वेशन आ गई वो सिंपल एक ही वेरिएबल में बचेगी, 12x माइनस 6x, 6x। 27 में से स्टूडेंट्स अगर 12 जाता है तो ये बनेगा 15। ओके, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 15/6। इसको मैं कट कर लेती हूँ, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये 3 के टेबल पे कट होंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, आपको पॉइंट्स में लिखना है आप पॉइंट्स में लिखो, आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आप मिक्स में लिखो, ऐसे ही छोड़ना है ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं इसको लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 5/2। मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई। मैं एक बार इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, फिर y देखती हूँ y किस हिसाब से आता है हमारा। ओके, तो ये तो थी हमारी x की वैल्यू। x क्या आ गया हमारा, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब जब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो उसको आप या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। मेरी कोशिश अभी भी ये रहेगी कि मुझे क्वेश्चन को सिंपल करना है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। ठीक है, फर्क हालांकि कोई नहीं पड़ता, बट फर्स्ट इक्वेशन में y जो है वो सिंगल है, उसके साथ कोई नंबर नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में 4 इंटू, फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन में 4 इंटू एक्स था। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की वैल्यू डाल रही हूँ, 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 से ये 4 कटा तो यहाँ आ गया 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस 10, वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। स्टूडेंट्स समझ आ गया। आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कि दोनों इक्वेशंस में से आपको या तो x या y के वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को आपको क्या करना है, सेम करना है। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन होगी उसमें जो भी आप सेम करना चाह रहे हो, जिस कोफिशिएंट को आपने सेम किया है वो वाला पूरा वेरिएबल
कट जाएगा और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो आपकी इक्वेशन बनेगी। जैसे इसमें बना था 6x इज इक्वल टू 15, वहां से आपको उस वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। उस वेरिएबल का आंसर निकाल के आप उस वेरिएबल के आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हमें जो दो गिवन इक्वेशंस थी आप उनमें पुट करोगे तो आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से क्या किया था, हमने इस तरीके से x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली। स्टूडेंट्स ये मेथड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर पाओगे, एलिमिनेशन भी कर पाओगे, बट आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, कईयों को सब्स्टिट्यूशन भी इजी लग सकता है, अच्छा लग सकता है, बट कई बार सब्स्टिट्यूशन में ना अपॉन में डिवाइडेशन वाली वैल्यूज आ जाती है, तो मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, तो मुझे एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स आपको कौन सा मेथड पसंद आया, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अभी कल हम एक थर्ड मेथड भी करेंगे, फिर मैं आपसे इस क्वेश्चन दोबारा पूछूंगी कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।